बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी फ्रेंड्स, आज भी हमेशा की तरह आपके लिए बहुत सी अमेजिंग टिप्स लेके आई हूँ। घर में मौजूद चीज़ों का इस्तेमाल करके आप अपने वक्त और पैसे दोनों की बचत कर सकेंगे और साथ ही अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकेंगी और आपका 1 रुपया भी ज़ाया नहीं होगा और आपके काम भी आसान हो जाएंगे। तो चलिए बगैर वक्त ज़ाया के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने अक्सर औकात देखा होगा कि जब भी हम लोग फ्रिज खोलते हैं तो बाज़ दफ़ा इसमें से एक अजीब सी स्मेल आ रही होती है। ये समझ नहीं आ रहा होता कि ये किस चीज़ की स्मेल है, चाहे आपको उसको कितना भी साफ़ कर लें। तो अब मैं स्मेल दूर करने का बेहतरीन तरीका आपको बताऊंगी कि आप एक लेमन ले लें, इस तरह से उसको दरमियान में से आधा काट लें और फिर 5-7 लौंग ले लें, ठीक है। और इस लेमन के अंदर इस तरह से लौंग को अच्छी तरह से लगा दें, नीचे तक लगाएं दबा के। और फिर उसके बाद ये वाला लेमन लेके आप अपने फ्रिज में किसी भी जगह पे रख दें। तो इसके बाद आप यकीन नहीं करेंगी कि बिल्कुल तकरीबन 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर वो सारी स्मेल जो आपके फ्रिज में से आ रही होगी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होगी। क्योंकि जब फ्रिज में से स्मेल आती है तो फिर जो फ्रिज में खाने और बाकी चीज़ें रखी होती हैं उनमें भी ऐसा लगता है जैसे कि स्मेल आ रही है। तो इससे बचने का बेहतरीन तरीका ये लौंग लगाएं लेमन के ऊपर और लेमन को रख दें तो इंशाल्लाह से फ्रिज में से स्मेल ख़त्म हो जाएगी। अब चूँकि बरसात का मौसम है तो अगर हम लोग मैट्रेस कवर को यूज़ करके इसी तरह रख दें तो इसमें से अजीब सी स्मेल आने लगती है, क्योंकि इसमें से पानी अच्छी तरह ड्रेन नहीं हुआ। इस तरह की मैट्रेस स्क्रबर जो है वो मार्केट में इजीली मिल जाते हैं, अगर आप चाहें तो उनको बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इनको बाय नहीं करना चाहते तो फिर मैं आपको घर में आज मैट्रेस स्क्रबर होल्डर बनाना सिखाऊंगी प्लास्टिक बोतल के साथ। इस तरह की आपके घर में कोई सी भी पेप्सी की या फिर पानी की बोतल आती हैं तो आप सबसे पहले इसको छुरी को गर्म कर लें और इसको इस तरह से कट कर लें, ठीक है। मेरा मैट्रेस स्क्रबर चूँकि बड़ा है इसमें मैंने दोनों मिलाए हुए, तो अगर आपका छोटा है तो आप फिर थोड़ा सा छोटा इसको कट करेंगे, ठीक है। इस तरह से इसको इक्वल कट कर लें। जब आप इसको मुकम्मल तौर पर काट चुके हैं तो इसमें सुराख करने के लिए आप सबसे पहले कोई सी भी आपके घर में अगर कोई तार है लोहे की तो आप उसको सबसे पहले अच्छे से गर्म करें और फिर दोनों साइडों से इसको सुराख कर लें। अगर तार नहीं है तो फिर आप पेचकस भी गर्म कर सकते हैं या इसके अलावा कील भी गर्म करके इसमें से गुजार सकते हैं, ठीक है। ये देखिए मैंने दोनों साइडों से सुराख कर लिया। आप इसको बांधने के लिए मैं मास्क लूँगी। ये मास्क का जो साइड वाला इलास्टिक होता है इसको मैं काट लूँगी और दोनों साइडों से इसकी नॉट लगा के तो इसके साथ बांध दूँगी, जो कि मैंने मेटल स्क्रबर होल्डर बनाया, ठीक है, प्लास्टिक की बोतल का। ये इस तरह से दोनों साइडों से इसकी नॉट लगाऊँगी। ये देखें इस तरह से परफेक्टली ये दोनों साइडों से बन चुके हैं। अब इसमें मैं मैट्रेस स्क्रबर आपको डाल के दिखाती हूँ कितना अच्छे से ये हमने घर में बगैर 1 रुपया ज़ाया किए मैट्रेस स्क्रबर होल्डर रेडी कर लिया। ये देखें इस तरह से जब हम लोग इसको किसी भी टैप के साथ लटका देंगे तो सारा पानी नीचे ड्रेन हो जाएगा। अब मैं आपको सिंक की टैप के साथ इसको लटका के दिखाती हूँ। ये देखिए हम लोग जब भी बर्तन वाश कर लें तो इसके अंदर इसको आप डाल दें और उसके बाद फिर ये सारा पानी नीचे ड्रेन हो जाएगा और इसमें से स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये देखिए ये वाशरूम में इस्तेमाल होने वाली बाल्टी जो कि बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है। इसको बेशक मैं स्टील स्क्रबर एक स्क्रबिंग करूँगी लेकिन इसके साथ बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी और अच्छी तरह साफ़ भी नहीं होगी। और ये देखिए ये सारी मिट्टी है जो कि सारी नीचे बैठ के जम गई है ना, तो अब इसको उतारना बहुत मुश्किल है। ये देखिए कितनी गंदी है। तो इसको साफ़ करने के लिए ना तो आपको मेहनत दरकार होगी और ना ही आपका वक्त ज़्यादा ज़ाया होगा, जो जुगाड़ मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले आप बाल्टी को हल्का सा गीला कर, इसमें पानी नहीं डालना बल्कि इसको अंदर से नीचे से गीला करना है सिर्फ। और फिर आपके घर में हार्पिक तो ज़रूरी होगा जो कि हर घर में मौजूद होता है, तो आप इसमें थोड़ा सा हार्पिक डालें। इस तरह से डालेंगे ये सारी बाल्टी में लग जाए। और उसके बाद फिर कोई सा भी स्टील स्क्रबर लेके जिससे आप अपना वाशरूम वाला बेसन साफ़ करती हैं उसके साथ बस हल्के हाथों से थोड़ा सा इसको फैला देना है, यानी कि सारे पेंदे पे इसको लगा देना है। कोई इसको रगड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको लगा के तकरीबन 10 से 20 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ देना है, ठीक है। साइड्स पे भी इसी को आप यूँ लगाएंगे इसके साथ, क्योंकि लगा हुआ है हार्पिक तो साइड्स पे भी लग जाएगा। और जैसे 10 से 20 मिनट गुजर चुकेंगे तो आप देखेंगे कि बिल्कुल सारी जो नीचे मिट्टी जमी हुई थी वो पिघल के एक साइड पे हो चुकी होगी और सारा पानी बिल्कुल बन चुका होगा। ये देखिए 20 मिनट गुजर चुके थे तो मैंने देखा है तो बिल्कुल सारा पानी बन चुका था। मैंने ज़रा भी इसको नहीं रगड़ा, ज़रा भी नहीं मला, बल्कि खुद ही पड़े पड़े ये साफ़ हो गया है। अब इसको डायरेक्ट टच नहीं करना क्योंकि हाथों को लगेगा हार्पिक। तो सबसे पहले इसके साथ अपने हाथों के साथ शापर को बांध लेना है। अगर आपके पास ग्लव्स हैं तो ग्लव्स यूज़ कर लें, ठीक है। अगर नहीं है तो शापर बांध लें। और उसके बाद फिर ये जो नीचे पानी से आपको बना हुआ लग रहा है इसी के साथ सारी बाल्टी को अब अच्छी तरह से आप मल के धो दें। इतना ज़्यादा इसको रगड़ना नहीं है, बस हल्के हाथों से स्क्रब कर देना है सारी जगह पे, ठीक है, अंदर से भी और बाहर से भी। और इसी तरह आप इसको जब उल्टा करेंगी तो इसी के साथ यही सारा जो हार्पिक है ये आपने इसी स्क्रबर के ऊपर डालना है और इसके साथ ही आपने पिछले पेंदे को भी साफ़ कर लेना है पीछे वाली साइड से। ये देखें आपको मैं वीडियो में भी दिखा रही हूँ। हार्पिक से ये होता है कि आपको बिल्कुल भी कुछ रगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि आपका काम आसानी से हो जाता है। ना तो आपका वक्त ज़ाया होता है और ना ही होता है आपका ताकत ज़ाया होती है। और ये देखें बाहर भी ये नीचे जमी हुई थी, मैंने इसको रगड़ा बिल्कुल भी नहीं था, बस हल्के हाथों से यूज़ को स्क्रब किया और ये सारा खुद ही उतरता गया। क्योंकि हार्पिक इतना पावरफुल होता है कि वो सारे दागों को वो जितने भी जमे हुए होते हैं उनको जल्दी से और आसानी से उतार लेते हैं। ये देखें अब उसके बाद आप पानी डालें तो देखेंगे ऐसे लगेगा जैसे बिल्कुल आप अभी नई बाल्टी लेके आए हो।
ये देखिए रिज़ल्ट बिल्कुल आपके सामने, मैंने ना तो मला है ना रगड़ा है, बस डाल के इसको छोड़ दिया और बाकी घर के काम करने लग पड़ी और 20 मिनट के बाद देखा तो बाल्टी बिल्कुल साफ़ हो चुकी थी। आप इस टिप को लाजमी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। ये देखिए रिज़ल्ट बिल्कुल आपके सामने है, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे नीट एंड क्लीन हो चुकी है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट टिप की तरफ। अक्सर औकात ये होता है कि हम लोग जब जल्दी में होते हैं तो जिस लॉक की चाबी हमें चाहिए होती है वो हमें मिल नहीं रही होती। तो इसका बेहतरीन हाल मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके घर में कोई नेल पॉलिश मौजूद है तो आप नेल पॉलिश ले लें। अगर एक ही कलर की है तो भी ठीक है, अगर डिफरेंट कलर्स की है तो भी चल जाएगा। तो आप कोई सी भी नेल पॉलिश ले लें और उसके बाद फिर आप कीज़ के ऊपर नंबरिंग कर दें, ठीक है। यानी कि 1 नंबर जो की होगी आप खुद से सेट कर लें कि ये इस कमरे की, और 2 नंबर की इस कमरे की, और 3 नंबर की इस कमरे की, ठीक है। इस तरह से आपको ईजिली जिस कमरे का लॉक खोलना होगा फ़ौरन आपको उसकी चाबी मिल जाएगी। और ये देखें जिस तरह से मैंने इन चाबियों के ऊपर नंबरिंग किया, आप भी इसी तरह से इनके ऊपर नंबरिंग कर दें। यानी कि 1 नंबर की इस कमरे की, 2 नंबर की इस कमरे की, ठीक है। इससे एक तो ये होगा कि आपको जल्दी से चाबी मिल जाएगी और आपका वक्त बच जाएगा, और दूसरा आपको टेंशन में नहीं पड़ेंगे कौन से कमरे की कौन सी चाबी है। इस तरह से आप इसको खुश्क होने के लिए 5 मिनट के लिए रख दें। अगर आप इसको गीला ही रख देंगे तो फिर ये नंबरिंग ख़राब हो जाएगी और आपको फिर समझ में नहीं आएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये नेपथलीन की गोलियां तो आपने अक्सर देखी हुई होंगी, ठीक है। ये खुशबू के लिए इस्तेमाल होती हैं, यानी कि कपड़ों वगैरह में, और इसके अलावा आप अपनी स्नूक वगैरह में इनको रख दें तो इससे आपके कपड़ों में से और इसके आपके बिस्तरों में से बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो सबसे पहले मैंने ये ले ली है, एक नेट ले लिया था। नेट को मैंने चारों तरफ से सिलाई करके एक पाउच सा बना लिया, ठीक है। और इसके ऊपर जो मैंने डोरी से लगाई हुई है, ये डोरी मास्क के साथ वाली डोरी होती है, ये मैंने इलास्टिक वाली ये डोरी ये लगाई हुई है। इस तरह से काट के तो ऊपर इसके साथ लगा दी थी सुई की मदद से, ठीक है। अब ये एक अच्छे से पाउच बन चुका है। अगर आपको बना बनाया मिले तो आप ले लें, नहीं तो आप अगर घर पे बनाना चाहती हो तो ज़्यादा बेस्ट आइडिया है। अब ले लिया मैंने इसमें। अब इसमें मैं तकरीबन 3 से 4 नेपथलीन की गोलियाँ डालूंगी। ये इस तरह से इसके कट करके सबसे पहले ये डालूंगी और उसके बाद फिर मैं इसको वहाँ पर लटका दूंगी जहाँ पर हमारे कपड़े लगे हुए हैं। इससे ये होगा कि आजकल बारिशों का मौसम है तो इसमें जो कबर्ड में जो सीलिंग वगैरह की स्मेल होती है या इसके अलावा जो कपड़ों की अपनी अजीब सी एक स्मेल आती है, ये ख़त्म हो जाएगी। अब जब भी अलमारी खोलेंगी तो आपको ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी, अच्छी सी महक आपके कपड़ों में से आएगी। तो ये इस तरह से मैंने ले लिया, इसमें डाल दिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मैंने जाके अपने कबर्ड के डोर के साथ इसको चिपका दिया। और ये देखिए मेरी तो हुक लगी हुई है, अगर आपकी हुक नहीं लगी हुई तो कोई कील भी आप लगा सकते हैं और उसके साथ इस तरह से लटका दे तो आप देखेंगे कि कबर्ड में से कितनी अच्छी महक आएगी। बाज़ दफ़ा ये होता है कि हमारी स्प्रे बॉटल नीचे से ख़राब हो जाती है, शावर ऊपर से ठीक रहता है, तो हम लोग उसको फेंक देते हैं। फेंकने की बजाय मैं आज आपको उसका बेहतरीन इस्तेमाल ये बताऊँगी कि आपके घर में कोई सी भी पेप्सी की बोतल होगी तो आप इस पर लेके इसको अच्छी तरह से धो लें और उसके बाद फिर इसमें आप पानी डालें और उसके ऊपर ये वाला शावर लगा दें। अगर आपका शावर ख़राब हो चुका है तो फिर आप बाज़ार से जाके नया शावर ले लें और बोतल नीचे से वही रहने दें। अगर बोतल ख़राब हो चुकी है तो शावर वही रहने दें। और ये देखिए उस तरह से बोतल के ऊपर लगाएं और अच्छी तरह से स्प्रे करें, इससे ईजिली स्प्रे हो जाएगा और इससे आपके पैसों की बचत हो जाएगी। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो उसको सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाइएगा। वीडियो को लाइक लाजमी किया करें ताकि आपकी तरफ से हमें हौसला अफजाई हो सके। और ये देखिए इस तरह से हमारी तस्वीरें अक्सर औकात बिखरी हुई पड़ी होती हैं और एक दूसरे के साथ इस तरह से उलझ जाती हैं कि उनको अलग करना मुश्किल हो जाता है। तो इसका बेहतरीन हाल मैं आज आपको बताऊँगी कि जिस तरह से हम लोग कीज़ होल्डर लेते हैं, इस तरह से हम लोग एक रोजरी होल्डर भी ले लें, यानी कि तस्बीहें लटकाने के लिए इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये अलग से ले रहे हैं और उसके ऊपर आप अपने घर की सारी तस्बीहें लगाएं। इससे ये होगा कि आपको तस्बीहें इजीली मिल जाएंगी और एक जगह पर पड़ी होंगी और जब भी किसी भी फ़र्द को ज़रूरत होगी तो उसको पता होगा कि यहाँ पर तस्बीहें पड़ी हुई हैं। इसके अलावा फिर एक दूसरे से उलझेंगी भी नहीं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।